राधे राधे दोस्तों। तो आज हम लोग अष्टावक्र गीता के 28 टॉपिक के बारे में चर्चा करेंगे। ठीक है, उस टॉपिक का नाम है जगत आपकी ही छाया है। कहने का तात्पर्य कि कोई ऊपर भगवान या मालिक नहीं बैठा है जो आपका भाग्य विधाता हो और जो आपका भाग्य लिख रहा हो। ठीक है, आप जो कुछ भी सोचते हैं और करते हैं वही जगत में परिलक्षित होता है। ठीक है, तो अगर आप अपनी सोच को अच्छा बना लें, आप अपने कर्म को अच्छा बना लें तो जगत में भी सब कुछ अच्छा ही हो। कहने का मतलब कि हमारा जो दुख है वो सुख है, उसके कारण हम ही हैं, कोई और नहीं है। इसलिए अपनी सोच को बेहतर और सुंदर बनाएं, और उस सुंदर बनाने का माध्यम है मेडिटेशन, ध्यान, प्रार्थना, पूजा और सतग्रंथों का पठन पाठन। तो जब आप सत्संग करेंगे, मेडिटेशन, ध्यान करेंगे, पूजा करेंगे, प्रार्थना करेंगे तो आपकी अंतर आत्मा, आचार्य जी आज एक शॉर्ट्स वीडियो में कह रहे थे ना कि हमारे अंदर 2 बटन होते हैं। एक बटन होता है अहम का जो सारे उल्टे पुल्टे कार्य करता है, और एक बटन होता है आत्मा का, प्रभु का, ईश्वर का, सत्य का, धर्म का। तो वो होता है। तो अपन को किस बटन से संचालित होना है ये चुनाव हमारा होता है। हमें अच्छी वाली बटन से, प्रभु रूपी बटन से संचालित होना है कि हमको अहम रूपी बटन से संचालित होना है। ठीक है, तो ब्रह्मा कुमारी में क्या होता है कि कहते हैं आत्मा है और परमात्मा है, उनसे आपको कनेक्ट करना है और अपनी सोल को पवित्र बनाना है, अच्छा बनाना है। और आचार्य जी के आत्मज्ञान में क्या कहते हैं कि अहम है और आत्मा है, तो अहम को आत्मा का दास बनाना है। ऐसी बातें होती हैं, है ना। तो बात एक ही है, ले दे करके बात एक ही है कि एक प्यासा है, एक भूखा है जिसे सत्य की, परमात्मा की, ईश्वर की प्यास है और उसको पाना है। तो वही सारी ये जद्दोजहद है, और उस संघर्ष को सरल बनाते हैं हमारे गुरु और ग्रंथ। तो इसलिए उनका सत्संग क्या होता है, जरूरी होता है, ताकि हम अपने जीवन में अपने दुखों से मुक्ति प्राप्त कर पाएं और अपने जीवन को बेहतर बना पाए, है ना। तो वो चीज़ होती है ना। चलिए, अष्टावक्र मुनि जी की गीता के विषय में हम लोग चर्चा कर रहे हैं। उसका 28 टॉपिक है और उसका नाम है जगत आपकी ही छाया है ना। तो ऋषि अष्टावक्र जी कहते हैं, अहो विकल्पित विश्वमनानन भासते, रूप्या शौकलो फड़ी रज्जौ, वारी सूर्य करे यथा। अहो, क्या अद्भुत बात है कि इतनी विविधताओं वाला यह जो विश्व है वो अज्ञान के कारण कल्पित हो करके मुझ में भास रहा है। यह वैसे ही है जैसे अज्ञान के कारण सीप चांदी जैसी, रस्सी सांप जैसी और मरीचिका इत्यादि में सूर्य की किरणें पानी जैसी लगती हैं, तो आचार्य प्रशांत जी कहते हैं, अहो कितनी अद्भुत बात है कि अज्ञान की वजह से उपजा हुआ यह कल्पित विश्व मुझ में भास रहा है, और यह बात बिल्कुल वैसी ही है जैसे अज्ञान के कारण ही सीप लगती है चांदी जैसी, रस्सी लगती है सांप जैसी और मरीचिका इत्यादि में सूर्य की किरणें लगती हैं जैसे पानी हो, है ना। ये भ्रम होता है। जैसे आपने रामायण में देखा था ना कि माता सीता को सोने का मृग दिखा था, और उस सोने के मृग वो एक शिक्षा थी हमारे लिए। धर्म ग्रंथों में यही होता है कि वो हमें शिक्षित करने के लिए लिखे गए होते हैं, बनाए गए होती हैं वो कहानियाँ, है ना। तो वहाँ पे जो सोने का मृग था वो एक भ्रम था, और उसी की वजह से फिर सीता माता को विरह सहना पड़ा, है ना, और इतने सारे दुख और कष्ट सहने पड़े। तो यही चीज़ होती है कि हमें भ्रम को पहचानने वाली जो आँखें होती हैं ना वो आत्मा के पास ही होती हैं, और आपको आत्म केंद्रित होकर के अगर आप जगत की वस्तुओं को देखेंगे ना तो आपको भ्रम नजर आएगा। और एक
सत्य स्पष्ट समझ में आएगा और दिखेगा। बट अगर आप अहम के केंद्र से देखेंगे तो फिर आप फंस जाते हैं। आपको कुछ नहीं करना है, बस आपको सत्य के प्रति समर्पित रहना है और बस उसके प्रति प्रेम बनाए रखना है। फिर जैसी जैसी आपको प्रभु के प्रति मतलब ईश्वर से आपको प्रेरणा मिले, आत्मा से, सत्य से, ईश्वर से आपको प्रेरणा मिले, वैसे वैसे आप काम करते जाइए, फिर सब बेहतर होता है ना। और ये ग्रंथ किसी की मेहनत का तोहफा है, गिफ्ट है हम सब लोगों के लिए। तो इस गिफ्ट को जो दे रहा है और जो ले रहा है वो बहुत भाग्यशाली है ना। तो कृपा करके इस गिफ्ट का सम्मान करिए। अष्टावक्र गीता, भगवद गीता, ऋभु गीता और कई सारे ऐसे धर्म ग्रंथ हैं जो आपके जीवन से दुखों, भ्रमों को, अज्ञानता को दूर करके आपको सुख, शांति और सफलता, समृद्धि और मोक्ष, मुक्ति प्रदान करते हैं, है ना। इसलिए सत ग्रंथों का पठन, पाठन, श्रवण, मनन, चिंतन जरूरी हो जाता है ना। और सत्संग जरूरी हो जाता है ना। चलिए चलते हैं। तो आचार्य प्रशांत जी कह रहे हैं, है ना, क्या कह रहे हैं? अहो कितनी अद्भुत बात है कि अज्ञान की वजह से उपजा हुआ यह कल्पित विश्व मुझसे भास रहा है। और यह बात बिल्कुल वैसी ही जैसे अज्ञान के कारण ही सीप लगती है, चांदी जैसी रस्सी लगती है, सांप जैसी और मरीचिका इत्यादि में सूर्य की किरणें लगती हैं जैसे पानी हो। तो जो मूल संदेश है वह क्या है? कहना क्या चाह रहे हैं अष्टावक्र? बहुत प्रयत्न के साथ जो विश्व की सत्ता है वो एकदम ही सत्य ही प्रतीत होती है, उसको नकारना चाह रहे हैं। असल में प्राकृतिक होने का अर्थ ही यही होता है कि आप विश्व को माने, जगत को माने, जो यह प्रकृति है चारों ओर, इसको एकदम वास्तविक जानेंगे। वास्तविक शब्द का अर्थ होता है जिसमें वस्तु हो। वस्तु माने सत्य, वस्तुतः माने सत्यता। तो हमारे रोजमर्रा के जैसे अनुभव होते हैं, हम में से कोई भी नहीं कह पाएगा कि अगर हमारे सामने एक मेज रखी है या अलमारी है या कोई और चीज है, कपड़े हैं, दीवार है, वो सत्य नहीं है। मानव जीवन चलता ही इसी आधार पर है, इसी धारणा पर है कि दुनिया तो है और मैं तो हूँ, तो चलने ही देते हैं। अष्टावक्र को आपत्ति क्या हो गई? क्यों इस बात पर बार बार खंडित करना चाहते हैं, नकारना चाहते हैं? समस्या बहुत छोटी सी है और उस समस्या का नाम है दुख। जैसे ही आपने दुनिया को कह दिया कि है ही, वस्तुतः सत्य है, और स्वयं को कह दिया कि मैं भी तो हूँ ही, क्योंकि जिस आधार पर दुनिया है उसी आधार पर मैं हूँ। दुनिया किस आधार पर है प्रतीत होती है, तो मैं भी किस आधार पर हूँ, मैं स्वयं को प्रतीत होता हूँ। दुनिया की सत्यता का प्रमाण क्या है? मेरा अनुभव। और मेरी भी सत्यता का प्रमाण क्या है? मेरा ही अनुभव। तो जब भी आप कहेंगे कि है, तो आप इन दोनों को ही एक साथ कहेंगे कि है, दोनों हैं, जगत और जीव। राधे राधे। आगे की चर्चा हम नेक्स्ट डे करेंगे। आज के लिए बस इतना ही। राधे राधे।